ब्लाउज से आपको समझ आ जाएगा कि ये साड़ी कौन सी हो सकती है। सो इसमें भी इस पे जो होना चाहिए ना मैंने वही। तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा तेज बोलना, अगर पंखा चल रहा है ना तो शायद उसकी वजह से बहुत ही आवाज़ अच्छा। मैं तेरे को आज़ाद कर रहा हूँ। कर दो। मैं तो चाहती हूँ आप मुझे आज़ाद कर दो। अरे कहना क्या चाहते हो? अपने घर में फॉर दैट डे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जिस दिन जा अंजना जा, मैंने तुझे आज़ाद। ये बेड़ियाँ खोल दे मंचल। ले अरे ये बेड़ियाँ खोल दे हाथ से। कौन सा बेड़ी? ये बेड़ी नहीं खुलेगी। तो जिस दिन अगर इस बेड़ी में जो है ना बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ इस बेड़ी में मैंने एक दिन भूखा रहा है, है? एक दिन नमक नहीं खाया है, हाय, शादी में जो व्रत करते हैं, अच्छा वो गिना रहे हो आप? 2 दिन। वो मैंने भी किया है। फिर क्या पता चोरी से खा ली होगी। ये आप मेरे घर वालों से पूछना। आई एम नॉट दैट पर्सन। आप इतना तो आपको पता है कि मुझे खाने पीने से कोई मोह माया है नहीं, और मैं आपकी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ। मैं आपकी तरह खद्दो नहीं हूँ। मैं भूखड़ जरूर हूँ, पर ये सब में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। ओके। मैं अभी 4 बार खा सकता हूँ, पर भूखा जब फास्टिंग रहता है तो मैं 1 बार खाता हूँ। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट। लेट्स सी कि नींद कब आती है। इतनी जल्दी हमें सोने की आदत है नहीं। और तो ये मेरा मोटू खोलो मेरा। यहाँ पे मोटू को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है मेरी वजह से, क्योंकि मैं इनको रात में उठाती हूँ और वॉशरूम तक लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे पढ़ने के पीछे बिल्कुल जंगल वंगल है ना, तो वो सब देख के मेरे को बहुत डर लगता है। अगर मकान बन रहे होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते, मतलब ऐसे बिल्कुल झाड़ी वगैरह नहीं होती, तो मुझे डर नहीं लगता। और ऐसे भी लगता है यार, तो मैं इनको परेशानी देती हूँ। एनीवेज, चलो सोने जाते हैं, इससे पहले कि मुझे अभी दोबारा जाना पड़ रहा है। सो गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सो हे गाइस, मैं अभी करने वाली हूँ दुर्गा पूजा के कपड़ों को पैक। और मतलब क्योंकि हम अगेन जाने वाले भाव से हम आ गए थे किसी रीज़न की वजह से। एंड अगेन जितनी भी साड़ी मैंने टेलर पे या जहाँ पे दिए हुए थे वो मैंने ले लिए हैं, और अब मैं इन सबको करने वाली हूँ पैकिंग, और ये सब पैक करके हम कल निकलने वाले हैं। सो वैसे मैंने इस बार कुछ शॉपिंग करी नहीं है, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह करी नहीं है इस बार। और क्योंकि मेरा मन नहीं था, साड़ी वाड़ी तो मैं वैसे भी इतना पहनती नहीं हूँ, फिर वो बेड में रखी रहनी है तो फिर क्या ही फ़ायदा लेने का। तो जो भी था मेरे पास, जो भी नई थी जिनको मैंने सॉरी जिनको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो मैंने कहा चलो वही लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ साड़ी है जो मैं मेरा टेलर पे से इस बैग को पहले साइड कर दूँ, मैं इस बैग के अंदर लेके जाने वाली हूँ। तो ये वाली जो साड़ी है ना, आप देख रहे हो किस तरह से फैला हुआ है, मतलब टेलर के यहाँ से जैसे आया है ना, मतलब एक पॉली बैग में आया हुआ था, एक और पॉली बैग था ऐसा, तो मैंने बस निकाल के यहाँ पे रख दिए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इन्होंने प्रेस भी नहीं करी है, ऐसी मतलब फॉल्स और पीको करके उन्होंने मुझे लगा के दे दिया, क्योंकि हमने बोला था अर्जेंटली चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास, तो क्योंकि फिर हम जा रहे हैं। तो एक तो ये वाली हो गई, ये वाली साड़ी मुझे मेरी बड़ी वाली चाची ने दी थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसमें ही पहन लेते हैं, वैसे तो पहनना होगा नहीं कुछ, ये मोटा भी ना इसका कपड़ा, तो मुझे गर्मी सी लगती है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसका ब्लाउज़ बनवा लेते हैं। तो मैंने आपको सबके ब्लाउज़ दिखाती हूँ कि मैंने किस हिसाब से, मतलब क्या क्या डिज़ाइन क्या करवाया है ब्लाउज़ों में। तो नेक्स्ट साड़ी ये है, ठीक है। ये वाली साड़ी मेरे को मेरी जेठानी जी ने दी थी, तो ये साड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उन्होंने लास्ट ईयर दी थी, बट लास्ट ईयर से पहले जो उन्होंने दिया था वो मैंने लास्ट ईयर पहन ली थी, और मैंने ये सोचा कि मैं इस बार इसका ब्लाउज़ बनवाऊँगी, तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया है। और इस बार ना ये बैक है
और फ्रंट ऑफ कोर्स सिंपल, तो मैंने फ्रंट में थोड़ा सा वी टाइप शेप करवाया है एंड बैक में भी वी सा दिख रहा है। एंड यस, इस बार मैंने किसी भी ब्लाउज़ में हुक नहीं डलवाया है बिकॉज मुझे बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आगे मुझे अच्छा नहीं लगता, और पीछे अगर मैं डलवाती हूँ तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है पहनने के लिए। सो हमेशा ही अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में बिजी होता है। तो इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मुझे जो साड़ी पहननी होती है मैं वो नहीं पहनती क्योंकि उसके ब्लाउज़ का हुक पीछे है, बैक हुक होता है, तो फिर दिक्कत होती है, फिर मैं उसको हटा के दूसरी साड़ी पहनती हूँ। सो ऐसा होता है, या फिर मैं ब्लाउज़ कुछ और पहन लेती हूँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं ना आगे हुक डलवाने वाली ना पीछे, मैंने सब में चेन डलवा दी। मैंने कहा कि सब में ना आप चेन डाल देना ताकि मैं आराम से साइड से एकदम चेन लगने में ना तो मुझे किसी की हेल्प लगेगी और ना ही मुझे अजीब दिखेगा। तो और इसमें आगे देख रहे हो, मुझे लग रहा है इसमें उन्होंने वो शेप नहीं डाली जो मैंने बोला हुआ था, इसमें उन्होंने यूँ कर दिया। मैंने ना इनको थोड़ा वो जो कैसे बोलते हैं, पान के पत्ते वाला शेप होता है ना, मैंने उन्हें वो बोला था इस वाले में डालने के लिए फ्रंट में, बट आई थिंक उन्होंने कन्फ्यूजन में कुछ और कर दिया। जो बैक में डलवाना था वो उन्होंने फ्रंट में कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं। मैं वैसे ही नहीं हूँ कि थोड़ा सा अगर टेलर वाले से मिसमैच हो जाए या फिर सिलने में कुछ हो जाए तो मैं जाके उनको बोलूँ भैया आपने गलत कर दिया। नहीं भैया चल ठीक है कोई बात नहीं, जैसा बन गया आ गया, पहनना है ख़त्म कर, हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना। तो मेरा वैसे है, मैं चाचा नहीं करती जाके कि भैया आपने ऐसा क्यों बना दिया, ये हो गया, यहाँ से टाइट हो गया। नहीं है, टाइट भी आता मैं रख लेती हूँ, मैं अपने आप खोल के उधेड़ के मैं अपने आप साइड से सिलाई लगा दूँगी, या ढीला हो जाता है तो मैं उनके पास वापस जाती नहीं फिटिंग करने के लिए, मैं खुद ही मशीन चला के कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है कि एक बार जो चीज़ आ गई चल कोई बात नहीं आ गई, अब क्या ही मैं उनके पास जाके बोलूँ। मुझसे बहुत सारे होते हैं ना कि जाके झांझा करने लग जाते भैया आपने ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है, तो इसीलिए भाभी वगैरह जो भी थे और जो भी टेलर वाले उनको भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए वो मेरा थोड़ा काम कर देते हैं ऐसे कि लाइक अपने आप डिज़ाइन डाल देंगे, अपने आप थोड़ा सा कुछ कर देंगे, एक्सपेरिमेंट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं कुछ नहीं बोलती, जैसा आ जाएगा मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो वैसा है मेरा कि मुझे पता है कि पहनने ही तो है, फिर क्या है इतना वो करना, और जो हो गया क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है ये वाली मेरी बड़ी वाली बुआ जी ने दी थी, तो ये ऑर्गेन्जा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को एक तो ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। और ये वाली जो साड़ी है ना, मतलब इसका जो ये गोल्डन वर्क हो रखा है ना, मुझे स्पेशली ये वाली जो साड़ी है ना, मतलब इसका जो ये गोल्डन वर्क हो रखा है ना, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा, पता नहीं इधर से मेरे को क्या हो रखा है, गोल्डन कलर का वो चढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गोल्डन लूँ। हालांकि मैं अभी इन्होंने बोला था कि दुर्गा पूजा में साड़ी ले लो, वैसे तो मैं मना करती हूँ मुझे नहीं लेना, बट अगर मैं गई खोजने के लिए तो मैं गोल्डन ही की थी। इससे कांजीवरम होती है ना, जो साउथ इंडियन ब्राइड्स का होता है कांजीवरम, तो वैसा मैंने सोचा कांजीवरम फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि किसी दूसरे फैब्रिक में अगर वो उस हिसाब की मिल गई, बट मुझे कहीं नहीं मिली तो मैंने नहीं ली, मैंने छोड़ दी वो। और सी देख रहे हो इसका जो वर्क है ना, आप वो देखो कितना प्यारा है, तो बस इसके वर्क की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एंड येलो कलर सूट्स ऑन मी, सो या हालांकि मुझको आई थिंक सारे ही कलर सूट करते हैं। देखो कलर जो है ना डिपेंड करता है आपके अंडरटोन पे कि आपका अंडरटोन क्या है, जो आपका बाहर दिख रहा है वो नहीं, जो आपका स्किन का अंडरटोन है उस हिसाब से कपड़े आपको पहनना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि पहले आप ना अपना अंडरटोन जान लेना कि आपका अंडरटोन क्या है, उस हिसाब से आप कपड़े लेना, ठीक है। तो इसका ब्लाउज मैं दिखाती हूँ, देख रहे हो कैसे मैं फेंक रही हूँ पीछे, अभी मैं सबको लगाऊंगी ढंग से। हाँ, तो इसका ब्लाउज में फ्रंट में है ये अगेन वही देख रहे हो ऐसे वाला, ठीक है। एंड बैक में स्क्वायर है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा ही डीप हो गया है, चलो कोई बात नहीं। अगेन इसमें भी चेन है, सारे ब्लाउज़ों में मैंने चेन ही डलवा दिए हैं, ठीक है। फिर एक साड़ी है ये वाली, इसकी साड़ी तो मैंने भिजवा दी, इसकी साड़ी मैंने वहाँ पे मतलब भिजवा दी घर में कि पहले से रख के आ जाओ, मैं कितना ढोके लेके जाऊँगी। बाकी ये सारे तो टेलर पे पड़ा था, तो इसलिए कल शाम को ही आया है टेलर के पास में से, तो इसलिए अब कल शाम को आया है और हम कल जाएंगे, तो इसीलिए फिर मैंने कल शाम को मंगा ली कि मैं बैग वगैरह रेडी करूँगी। तो इस ब्लाउज़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये साड़ी कौन सी हो सकती है। सो इसमें जो होना चाहिए ना, मैंने वही वाला डलवाया है,
ठीक है, बैक में जो इसमें होना चाहिए। और ये साड़ी मैं आपको बता देती हूँ, जो आलिया भट्ट का जो रानी चटर्जी वाला लुक जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, तो और उस लुक में से जो साड़ी ब्लू वाली जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी थी और बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी आ गई थी, हालांकि उसका तो ब्रांडेड होगा बट दूसरी क्वालिटी में चीप साड़ीज़ जो है बहुत सारे अमेज़ॉन पर फ्लिपकार्ट पे मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से ऑनलाइन मंगवा ली थी। एंड एक मैंने प्लेन सिंपल ब्लाउज सिलवाया है अपना पिंक, क्योंकि एक पिंक साड़ी जो है ताँत की साड़ी जो मुझे शादी में मिली थी, सो उस पर वैसे ब्लू ब्लाउज़ चलेगा बट ब्लू ब्लाउज़ का पीस मेरे पास था नहीं एक्स्ट्रा, और जो था उसका मैंने सिंपल बनवाया था। और पिंक मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि पिंक साड़ी भी है, तो पिंक साड़ी दोनों साड़ी पिंक है मेरी, तो ये एक ब्लाउज़ उन दोनों पे काम कर जाएगा, तो इसलिए इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये प्लेन सिंपल ब्लाउज़ का पीस था, ठीक है, जो प्लेन वाला आता है, कितने का आता है जो, तो मैंने उसमें भी मैंने कहा पीछे स्क्वायर डाल देना, देखो पीछे स्क्वायर है और आगे मैंने कहा सिंपल बना देना यू टाइप्स में कुछ, तो ऐसा है। और मैंने इसकी जो ये स्लीव्स है ये भी मैंने यहाँ तक रखवाई है पौना, ठीक है, तो इसमें भी मैंने चेन डलवा दी है साइड में, तो ये वाला ऐसा आपको दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने ट्राई किया था फिटिंग वगैरह चेक करने के लिए एक ब्लाउज़ को, तो मैंने इस वाले को ही किया था। तो जैसे मैंने पिंक बनवाया सेम उसी तरह मैंने ये वाला भी बनवाया है, ठीक है। तो नेकलेस वगैरह कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक ईयरिंग ली है बिकॉज मेरे पास ग्रीन साड़ी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा ग्रीन ही ले लेता है। तो ये मैंने झुमके लिए जो कि मुझे मिला 150 रुपये के, तो मुझे ये अच्छे लगे। हालांकि मैं ब्लू लेने वाली थी बट ब्लू में मेरे पास 2-3 ही साड़ी है, ग्रीन में मेरे पास आई थिंक 7-8 साड़ी हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। जो कि चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में ही। तो फाइनली मैंने ये तीनों साड़ी की जो है पैकिंग कर लिया, मैंने अच्छे से टाई लगा के और पन्नी में डाल दिया विद ब्लाउज़ एंड ऑफ कोर्स पेटीकोट भी, सो ताकि अब ये ठीक लग रही है देखने में, अदरवाइज़ कैसे पड़ा था हो ऐसे, तो मैंने जैसे तैसे ना मतलब इसको रख दिया। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।